नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत का न्यूजीलैंड का सफर कल से शुरू हो जाएगा। भारत कल अपना पहला वनडे मैच नेपियर में सुबह 7:30 से खेलेगी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड पहुंच भी चुकी है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। यहाँ पे शिखर धवन ने एक वीडियो भी अपलोड किया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिम करते हुए दिखे। फिटनेस को यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और यहाँ पे कैसा होगा प्रदर्शन भारतीय टीम का, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में रौंद कर आई है, क्या ये भारतीय टीम न्यूजीलैंड को भी उसी तरीके से हरा पाएगी? इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। कितनी मजबूत है न्यूजीलैंड की भी टीम, कितना मुकाबला होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो अपना पिछला सीरीज खेला है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें उसने तीनों ही वनडे में 300 से अधिक रन बनाए और श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में विजयी रहा। तो कितनी दोनों टीमों में यहाँ पे कौन ज़्यादा मजबूत होगा, पहले मैच में कैसी प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन होगी, इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं। अभिलाष जी, कल का मैच सबसे महत्वपूर्ण मैच भी होगा, पहला मैच होगा यहाँ पे नेपियर में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया को आप कैसे देखते हो? न्यूजीलैंड जो अपना पिछला मुकाबला खेली वो भी जीत के साथ आगे बढ़ रही है, भारतीय टीम भी यहाँ पे जीत के साथ आगे बढ़ रही है। जब दोनों टीमें यहाँ पे टकराएंगी तो कौन आगे बढ़ेगा, किसकी? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कंडीशंस न्यूजीलैंड में है तो न्यूजीलैंड को हम कभी कम नहीं आंक सकते। दूसरी बात जो आपने अभी इंट्रोड्यूस कराया, श्रीलंका के खिलाफ तीनों ही हाई स्कोरिंग मैच थे। न्यूजीलैंड में आपको हाई स्कोरिंग मैच ही मिलेंगे। उसके कारण है क्योंकि एक ज़माना था जब इतना ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट नहीं हुआ था, T20 लीग नहीं आई थी, तो उतने पावर हिटर्स नहीं थे। अब क्या है, हर जगह पावर हिटर्स है, भारत के पास भी हैं और न्यूजीलैंड के पास थोड़ा कंपैरेटिवली हिटिंग के मामले में ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज है। चाहे वो मार्टिन गप्टिल हों, रॉस टेलर हों या फिर खुद कप्तान केन विलियमसन हो, वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। प्लस इनके पास कोलिन मुनरो जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर, मैं कहता हूँ उन्हें, तो वैसे तो बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंड, तो कहीं ना कहीं एक उनकी टीम बहुत अच्छी बिल्ट है और अपनी कंडीशंस में ये टीम ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ के ग्राउंड्स काफ़ी छोटे हैं। नेपियर में इतना ज़्यादा जो है रन्स मतलब आप रोक नहीं सकते हो, वहाँ पे बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। मतलब यहाँ मेलबर्न का ऑलमोस्ट लगभग 3/4 का है ये ग्राउंड। दूसरी बात क्या है कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले हम हर 2-3 साल 4 साल में दौरा करते थे न्यूजीलैंड का। इस बार हम 5 साल बाद जा रहे हैं और 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है एज इन कि सहवाग इस टीम में नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है। इवन जब वो ये भी जाते थे तो 390-400 रन भारत ने भी किए हैं और न्यूजीलैंड में, जिस मैच में सचिन ने 160 के अराउंड रन किए थे। तो कुछ इस तरह की एक जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उसका चलना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको न्यूजीलैंड में हराना है तो। क्योंकि अगर आपका इंस्टेंट कोलैप्स हो गया तो इतना आसान नहीं होता यहाँ की कंडीशंस में अंडर फ्लड लाइट्स रन बनाना। क्योंकि ये तो आप मान लीजिए कि आपके गेंदबाजों की पिटाई होनी है, क्योंकि छोटे ग्राउंड है, छोटे ग्राउंड में आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी कह चुके हैं और लगभग हर कोई ये जानता है कि भारतीय टीम की अगर गेंदबाजी चल गई तो 300 न्यूजीलैंड नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर नहीं चली, उनके बल्लेबाज हावी हो गए, तो आपको कम से कम 325-330 हर मैच में देखने को मिलने वाले हैं। तो सीरीज हाई स्कोरिंग होगी। अब यहाँ पर बल्लेबाजों का बहुत बड़ा टेस्ट है, जहाँ पर गेंदबाजों की गलती उतनी नहीं होगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बल्लेबाज किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी टीम में रोहित शर्मा के रूप में एक अच्छा पावर हिटर है, विराट कोहली अच्छे हिट कर सकते हैं, धवन है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जिनका स्ट्राइक रेट लाजवाब है न्यूजीलैंड में। लेकिन अब 5 साल बाद जा रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी? फॉर्म में है और मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर भी पीछे हटेंगे। उनकी फॉर्म अब आ चुकी है और वो देखिएगा कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म को और आगे लेकर जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का मैं यहाँ पे देख रहा था, पिछले 10 मैचों की उनकी पारी बेहतरीन पारी है, स्ट्राइक रेट भी 96 का है। लेकिन अभी क्या अगर स्ट्राइक उसको देखे, औसत सब सही है, बस स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हुआ है। वहाँ पे 6 अर्धशतक जड़े हैं, शतक नहीं जड़ पाए हैं, 85 रन हाई स्कोरिंग है, नबाद रहे हैं। और बतौर कप्तान भी ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कोई भी भारतीय कप्तान वनडे में वहाँ पे शतक नहीं जड़ा है। विराट कोहली के पास सुनहरा मौका है कि एक नया कीर्तिमान रचे। वहीं बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो सहवाग ने 6 शतक जड़े हैं, सचिन तेंदुलकर ने 5 जड़े हैं, विराट कोहली के अब तक 4 हो गए हैं। तो विराट कोहली से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि वो सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड वो तोड़ देनी। अरे विराट बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। विराट अभी सिर्फ 3 रन पीछे हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में। सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 1157 रन हैं वीरेंद्र सहवाग के, इनके हैं 1154। तो विराट कोहली से तो उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो जब सीरीज में जाते हैं एक ना एक शतक तो उनका मिनिमम एक शतक बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर कितने भी कर सकते हैं वो।
दूसरी बात क्या है कि जिस तरह ये दो खिलाड़ियों का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, विराट कोहली वर्सेस केन विलियमसन, दोनों अपनी टीम के कैप्टन हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। सर विवियन रिचर्ड्स को कल मैं सुन रहा था, उनसे जब पूछा गया कि भाई विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन में कौन बेहतर है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टॉप में आप गिनेंगे तो केन विलियमसन और विराट कोहली, और सबसे बेहतर गिनेंगे तो विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली में वो अग्रेशन है, वो रन बनाने की भूख है। अगर क्योंकि जब काउंट होता है ना औसत, आप देखिए विराट कोहली का ऑलमोस्ट 59.84 एवरेज है वनडे में, यानी कि करीब 213-214 पारियों में। तो यहाँ पर विराट को हम थोड़ा सा ज्यादा आंकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केन विलियमसन को हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन कैप्टन है, बेहतरीन खिलाड़ी है, शांत स्वभाव के। एक कप्तान जो अग्रेसिव है, रन बनाना जानता है, दूसरा कप्तान जो बिल्कुल कूल एंड काम। इनको महेंद्र सिंह धोनी से भी कंपेयर किया जाता है, न्यूजीलैंड के धोनी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल कामनेस के साथ देखते हैं। अगर मैच हार भी रही होगी न्यूजीलैंड तो बिल्कुल शांत नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सीरीज होने वाली है, दोनों टीमों में एक बेहतरीन कंपटीशन है, और न्यूजीलैंड को मैंने कभी, मेरे हिसाब से कभी अंडर एस्टिमेट होते हुए नहीं देखा। ये टीम भले कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है या फाइनल खेला था 2015 का, उससे पहले ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, और इनका परफॉर्मेंस जो होता है ना, इंस्टेंट कोलैप्स कई बार टीमों का हो जाता है, जो हमारा 2007 में हुआ था। इस तरह की टीमें जो है ना आपको बड़ा परेशान करती हैं, तो न्यूजीलैंड से आपको बच के रहना होगा। अगर भारत यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराता है तो मेरे ख्याल में एक सुनहरा मौका भी है विराट कोहली के पास, क्योंकि अब तक हमने 7 वनडे सीरीज खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में, और न्यूजीलैंड में, और 7 में से सिर्फ एक बार हम जीते हैं धोनी की कप्तानी में। तो अब देखना होगा कि विराट और वो भी आखिरी बार 2009 में जीते, तो यहाँ पे 10 साल का लंबा गैप हो गया। 4-0 से हम हारे भी हैं अगली सीरीज में, 4-0 से हारे हैं। 5 मैच था, एक ड्रॉ रहा था, एक ड्रॉ जो कराया था रविंद्र जडेजा और अश्विन ने, बेहतरीन, उसमें भी धोनी के रन थे उस मैच में भी। तो एक मौका है भारत के पास अपने रिकॉर्ड्स को सुधारने का। न्यूजीलैंड को वो एक दौर था जब हम जाते थे तो हम 60 पे 5, 62 पे 5 ये स्कोर रहता था, मतलब हमसे 200 नहीं बनते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब फ्लैट ट्रैक वहां पर बनती है, हवाएं उतनी ज्यादा तेज नहीं होती हैं, क्योंकि मोस्टली बीचेस के अराउंड ही यहाँ के जो हैं स्टेडियम्स हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है, और रोहित शर्मा यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल बैट्समैन होने वाले हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन को लेके रॉस टेलर ने बयान दिया है कि विराट से भी ज़्यादा ये दोनों खिलाड़ी महत्वपूर्ण होंगे, और ये रॉस टेलर का बयान आईसीसी ने ट्वीट करके भी दिया था। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि भारतीय टीम अमूमन जब टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। न्यूजीलैंड में क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा कि पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच तो होगी, 300 से ऊपर आप रन चेस करना पड़ जाए तो मुश्किल हो सकती है। देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या, बहुत सही बात कही है आपने, कि अब भारत को अपनी थोड़ा सा बैटिंग फर्स्ट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपने जो ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ये ऐसा नहीं था कि वहाँ पे की पिच, अगर सिडनी को आप छोड़ दें, सिडनी में भी देखिए 290 के अराउंड किए, 288 रन बनाए थे। तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों का टेस्ट है कि आप क्या सामने वाली टीम के सामने 350, 350 लगा सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम है अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ। यहाँ पर अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता तो हो सकता है 300, 350, क्योंकि देखिए हम दूसरी पारी में चेस करते हुए रन बना रहे हैं, तो हमें वो चीज की आदत डल रही है। अब न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साथ ये कैसी टीम है ना, इसको आप अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते। अगर आपने 390 या 400 भी लगाया है बोर्ड पर, ये टीम हुनर रखती है उस 400 को चेस करने का, मैं ये मानता हूँ। तो यहाँ पर आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी गेंदबाजी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड ने 350 लगा दी तो उनके पास गेंदबाज हैं, सेंटनर हैं आपके पास, और उनके पास ट्रेंट बोल्ट हैं, टिम साउदी हैं, तो इनके पास इनका भी गेंदबाजी अटैक बेहद शानदार है। और स्पेशली जो इनके पास जो कीपर आए हैं सीफर्ड, बेहतरीन खिलाड़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। इवन पाकिस्तान जब गई थी न्यूजीलैंड, यूएई का जब दौरा किया था, तो वहाँ पर भी इन लोगों का रिकॉर्ड बेहद अच्छा था, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को हराने में भारत को भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो न्यूजीलैंड ने तीनों मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ, वो श्रीलंका चेस कर रही थी, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, और किसी भी मैच में उसके 10 विकेट नहीं गिरे थे, अधिकतम 7 विकेट गिरे थे 2 मैचों में। आखिरी के मैच जिसमें 384 रन के आसपास रन लगाए थे, वहाँ पे सिर्फ 4 विकेट कोलैप्स हुआ था। तो यहाँ पे भारतीय गेंदबाजी की भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाली है। आपको क्या लगता है, भारतीय गेंदबाजी में यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा कि जो मेलबर्न में खेल रहे थे, या फिर सेम कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरेगी? देखिए मुझे लगता है कि मेलबर्न की जो टीम है वो रिपीट करनी चाहिए इनको इस पिच के लिए। तो अहमदी रायडू परफेक्ट है ही, मैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई स्पष्ट बोलने वाली बात है, ठीक है, होंगे बड़े क्रिकेटर हैं, हम उन पर ये नहीं कह रहे कि वो काबिलियत नहीं रखते हैं, लेकिन इस पिच के हिसाब से जहाँ पर आपको पता है ग्राउंड छोटा है, लंबी लंबी हिटें मारनी है, आपको गेम रोक के चलने वाला खिलाड़ी नहीं चाहिए, आपको चाहिए पावर हिटर।
पावर हिटर हमारी टीम में फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर आप देखें इस करंट टीम में ऋषभ पंत होते तो मैं उनको भी काउंट करता। पावर हिटिंग के मामले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, जिसको कहते हैं ब्रूट बल्लेबाजी, वो है इन दोनों में। तो ये लोग जो है ना, ये आपको गेम को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों का काम होगा गेम को संभालना। केदार जाधव भी अच्छे हिटिंग करते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ केदार जाधव का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस टीम में राइडू की जगह नहीं है। अगर आप 6 बल्लेबाज खिला रहे हैं तो आपके पास रोहित, शिखर, विराट, जाधव, धोनी और एक बल्लेबाज कार्तिक, 6 बल्लेबाज आप खिला दीजिए। विजय शंकर मेरे ख्याल में खेलेंगे, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या का जो मसला आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है विजय शंकर खेलेंगे। विजय शंकर को यहाँ पे मौका मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है कि जडेजा बिठा दिया जाए, और बिठा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए उन्होंने कंटिन्यूसली मैचेस खेले, 3 मैच और अच्छी गेंद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब प्रदर्शन, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्पिन जोड़ी है, यहाँ पर आपका रिस्ट स्पिनर काम कर जाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने रन रोक दिए, 40 ओवर क्रूशियल होते हैं, बुमराह, भुवनेश्वर, चहल और इनके, बुमराह है नहीं, तो आपको ये 30 ओवर जो है ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। प्लस शमी 100 ओवर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपके 40 ओवर ये निकल जाएंगे। 10 ओवर आप विजय शंकर से करा दीजिए, चाहे केदार जाधव, विजय शंकर, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की मेलबर्न में। तो यहाँ पे अगर आप गेंदबाजी के लिए जाते हुए तो 5-5-6 ओवर आसानी से निकल सकते हैं आराम से। तो पहले मैच में आप किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं? भारत, नो डाउट भारत यार, जिस हिसाब से फॉर्म में है, और महेंद्र सिंह धोनी के फॉर्म के बाद तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। क्योंकि एज ऑफ नाउ शायद हमारा क्या दुनिया का बेस्ट फिनिशर फॉर्म में वापस आ गया है, और उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल। अगर चेस करना पड़े तो धोनी 4थे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, आराम से 4थे नंबर पर ही करेंगे। आप देखिएगा, अगर भारत को लंबा टारगेट चेस करना होगा तो महेंद्र सिंह धोनी पहले आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल का मैच में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। अपडेट्स के साथ हम बने रहेंगे। कल सुबह 7:30 से ये मैच शुरू हो जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगे इस मैच से रिलेटेड, बाकी खेल से जुड़ी रिलेटेड, उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।